आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये 4 साल की उम्र से सिंगिंग सीख रहे हैं। 17 साल की उम्र में तो ये अपने शहर के स्टार सिंगर बन गए थे। यही कारण है कि इसी एज में ये मुंबई आए। यहाँ पर आकर इन्होंने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया और दिमाग तब ठिकाने आया जब इन्हें इस रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया कि टॉप 25 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन इनके लिए ये रिजेक्शन इनकी लाइफ की बेस्ट थिंग थी। अगर ये रिजेक्शन नहीं होता तो ये घमंड में ओवर कॉन्फिडेंस में ही रहते। इस रिजेक्शन ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किस कारण से ये रिजेक्ट हुए और कैसे अपने आप को ये बेहतर बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं संगीत को लेकर और ज़्यादा इमोशन और ज़्यादा दर्द इनके अंदर पैदा हुआ जो इनके गानों में छलकता है। आज की डेट में इनका कोई गाना आ जाए, भले ही वो फिल्म का हो, भले ही वो प्राइवेट एल्बम हो, वो गाना हिट होता है, उसके रील्स वायरल हो जाते हैं और उस गाने पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। बात करेंगे आज के यंग जनरेशन के फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल की। जुबिन नौटियाल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जुबिन ने अपने स्कूल में आग लगा दी थी, क्यों सक्सेस जुबिन के दिमाग में चढ़ गई थी और कैसे अक्षय कुमार ने पहली बार जुबिन को दिया चांस, कहा कि ये आवाज अच्छी है, गाना इसी आवाज में रखो। जुबिन नौटियाल देहरादून उत्तराखंड से हैं। इनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और नेता भी है, मदर बिजनेस वुमेन है। जुबिन नौटियाल को शुरू से ही संगीत का शौक था, उनके पिता को शौक था, इसीलिए जुबिन को भी ये शौक लगा। 4 साल की उम्र से जुबिन ने संगीत सीखना शुरू कर दिया। जुबिन नौटियाल ने एयर राइफल शूटिंग भी सीखी है और वो मिक्स मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी है और साथ में MBA भी है। ये सब करने के बावजूद जब भी वो रात में या सुबह 1 घंटा रियाज करते थे तो वो टाइम उनको सबसे ज़्यादा पीसफुल लगता था। यही कारण है कि जुबिन को बहुत ही यंग एज में समझ आ गया था कि उन्हें आगे अपना करियर जो है संगीत में ही बनाना है। एक संगीत ही है जो उनकी पर्सनालिटी, उनकी माइंड, उनकी सोच को कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में उत्तराखंड के वेलहेम बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लिया जिसमें म्यूज़िक उन्होंने अपना सब्जेक्ट लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड की ही बात है कि जुबिन नौटियाल ने अपने स्कूल में 400 यूनिफॉर्म्स को आग लगा दी थी। जुबिन नौटियाल इस वाक्य को शेयर करते हुए कहते हैं कि वो उम्र ऐसी थी और गुस्सा बहुत होता है इस उम्र में, शायद इसीलिए उनसे ये गलती हो गई। इस गलती के लिए आज तक वो शर्मिंदा है। लेकिन ऐसी गलतियों से अगर किसी चीज़ ने उन्हें करने से रोका है तो वो है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक। म्यूजिक उन्हें कंट्रोल करता है और म्यूजिक के साथ वो बहते हैं। साइड बाय साइड जुबिन नौटियाल लोकल लेवल पर काफ़ी गाने गाया करते थे। चैरिटी फंक्शंस और लोकल इवेंट के लिए वो हमेशा सिंगिंग किया करते थे। गिटार उन्हें बजाना आता है, इसके अलावा हारमोनियम, तबला, ये सब भी जुबिन नौटियाल ने यंग एज में ही सीख लिया था और वो जगह जगह परफॉर्म किया करते थे। उन्हें तारीफ मिलती थी, वाहवाही मिलती थी। उत्तराखंड जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर सब लोग उन्हें जानने लगे थे और एक तरह से वहाँ के वो स्टार बन गए थे। लेकिन जुबिन को पता था कि ये जो म्यूज़िक है यहाँ पर वाहवाही मिल रही है, असली काम और असली पहचान जो है वो मुंबई शहर जाकर मिलेगी। यही कारण है कि 2007 में जुबिन नौटियाल ने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए वो चले गए और साइड बाय साइड इच्छा ये थी कि म्यूज़िक भी सीखना ही है। इसी दौरान उनकी एक फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हुई AR रहमान से। 10 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन उस 10 मिनट की मुलाकात में उन्हें लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा ज्ञान मिला जो आज उनके लिए काम कर रहा है। AR रहमान को जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज़ में कुछ अपने गाने सुनाए थे। तब AR रहमान ने जुबिन नौटियाल को सजेशन दिया था और कहा था, तुम्हारा वॉइस अच्छा है लेकिन अभी तुम्हें अपनी बेस्ट वॉइस पहचानने की ज़रूरत है और वो तुम्हें वही सिखाएगा जिस गुरु से तुमने बचपन से ट्रेनिंग ली है। यहाँ मुंबई वाले लोग तुम्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग दे ही नहीं पाएंगे। तुम फिर से अपने उन्हीं गुरुओं के पास जाओ जिनसे तुमने ये म्यूज़िक सीखा है। AR रहमान की इस बात को मानते हुए जुबिन नौटियाल ने उस टाइम डिसीजन लिया। उन्होंने मुंबई में 1 साल पढ़ाई करने के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वो फिर से देहरादून चले गए और वहीं पर जाकर अपने टीचर से
फिर से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। वंदना श्रीवास्तव जो उनकी टीचर थी, उनसे ट्रेनिंग ली। इसके अलावा छन्नू लाल मिश्रा से वाराणसी जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली। वेस्टर्न म्यूजिक के लिए रामास्वामी प्रसन्ना से ट्रेनिंग ली। कुछ इस तरह से उन्होंने म्यूजिक के हर फील्ड का ज्ञान लेना शुरू कर दिया, चाहे वो वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो या फिर म्यूजिक का कोई और फॉर्म हो। इसके अलावा उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जैमिंग सेशंस भी सीखे। यूके की एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोर्स किया था जिसके थ्रू इन्हें जैमिंग सेशंस का नॉलेज आया। जुबिन नौटियाल जिस वक्त अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहे थे, तब टीवी में काफ़ी रियलिटी शोज भी आते थे और एक्स फैक्टर के ऑडिशंस चल रहे थे। तो जुबिन नौटियाल भी एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन देने चले गए। शो में जजेस थे श्रेया घोषाल, सोनू निगम और संजय लीला भंसाली। जुबिन नौटियाल ने उस दिन जजेस के सामने परफॉर्म तो किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। इनफैक्ट सोनू निगम ने तो एक ही बार में उन्हें ना कह दिया। जुबिन नौटियाल इस शो में टॉप 25 में भी जगह नहीं बना पाए और वो इस शो से आउट हो गए। जुबिन नौटियाल जो इतने सालों से म्यूजिक को डेडिकेटेड थे, वो अपने लोकल, अपने शहर के तो स्टार बन चुके थे। वो मुंबई आते हैं, रियलिटी शो में हिस्सा लेते हैं। इतने सालों की ट्रेनिंग होने के बावजूद जब उन्हें रिजेक्ट कर लिया जाता है तो ये जो बात है डायरेक्ट दिल पर टच हो जाती है। और यहाँ से जुबिन नौटियाल ने जो एक डेडिकेशन में उनका 19-20 हो रहा था, वो पूरा कंप्लीट हुआ और उन्होंने म्यूजिक के बारे में ही दिन रात सोचना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक इधर उधर ट्रेनिंग लेने के बाद जुबिन नौटियाल ने अब मुंबई ही अपना बेस बना लिया था। ये बात है 2012 की, और तब उन्होंने सोच लिया था कि अब तो यहाँ से कुछ ना कुछ करके ही जाना है। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। हालांकि वो कई प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाते थे कि कहीं काम मिल जाए, कोई असिस्टेंट के तौर पर ही रख दे। और इनिशियल स्टेज पर इंडस्ट्री में कोई जो बडिंग प्लेबैक सिंगर है उसको काम मिलता है सॉन्ग का स्क्रैच गाने का, यानी कि अगर कंपोजर कोई नया गाना लिख रहा है, बना रहा है, तो वो स्क्रैच के रूप में, एक सैंपल के रूप में इन सिंगर से गवाता है। तो जुबिन नौटियाल ने अगले 2 साल में 200 से ज़्यादा स्क्रैच गा लिए थे। इसी दौरान उन्होंने एक गाना गाया था, स्क्रैच के रूप में ही ये गाना गाया था, और तब ये गाना सुना अक्षय कुमार ने। एक्चुअली उनकी फिल्म आ रही थी द शौकीन्स और उसके लिए इस गाने की ज़रूरत थी, और अक्षय कुमार ने जब इस गाने को सुना तो गाने से ज़्यादा पसंद अक्षय कुमार को इस गाने में जो वॉइस थी वो अच्छी लगी, क्योंकि ये वॉइस बिल्कुल डिफरेंट थी। कई बार प्लेबैक सिंगर्स को इसलिए भी चांस मिलता है कि उनकी वॉइस बहुत अलग साउंड करती है। जब आप एक एस्टैब्लिश सिंगर हो जाते हैं तो लोग आपकी वॉइस से यूज्ड टू हो जाते हैं। तो जो नई वॉइस वाला फील था वो इस गाने में अक्षय कुमार को लगा, और उन्होंने कहा कि इस गाने को रखते हैं और इसी वॉइस के अंदर इस गाने को रखते हैं। और तब जुबिन नौटियाल को डायरेक्टर का कॉल आता है, उन्हें गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाता है। 20 मिनट में जुबिन नौटियाल ने इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया, और जिस वक्त वो इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये गाना अक्षय कुमार के ऊपर जाएगा। ये गाना था द शौकीन्स का मेहरबानी सॉन्ग। हालांकि ये गाना बाद में रिलीज हुआ, इससे पहले जुबिन नौटियाल का सोनाली केबल फिल्म में गाया हुआ सॉन्ग एक मुलाकात वो रिलीज हो गया था, और ये गाना काफ़ी पॉपुलर रहा। एक टाइम पर जो जुबिन नौटियाल मुंबई के प्रोडक्शन हाउसेस में चक्कर लगा रहे थे, जो गाने के स्क्रैचेस गा रहे थे, उनकी वॉइस की अब इंडस्ट्री में डिमांड हो गई थी। ये वॉइस किसकी है? ये अलग तरह की वॉइस है। हर एक म्यूजिक कंपोजर को अचानक से बस यही वॉइस चाहिए थी, और यही वो टाइम था जब जुबिन नौटियाल के कई बैक टू बैक सॉन्ग्स आए। उन्होंने बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, और तब आई एक फिल्म बजरंगी भाईजान, और उसका गाना गाया उन्होंने कुछ तो बता जिंदगी। गाना बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात, गाना पिक्चराइज हुआ सलमान खान पर। बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म में ये गाना गाया था, जो करोड़ों में जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया। तो ये जो फिल्म है इसने सबसे बड़ा काम किया जुबिन नौटियाल को स्टार बनाने में, और यहाँ से जुबिन नौटियाल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी भी स्क्रैचेस गाने का टाइम नहीं आया और ना ही रिजेक्शन का टाइम आया। तब से जुबिन नौटियाल सिर्फ आगे ही बढ़ते रहे। हालांकि इस बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। जुबिन नौटियाल ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बड़े म्यूजिक लेबल के साथ उनका झगड़ा हो गया था, और तब एक थोड़े समय के लिए उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी थी। लेकिन जब आप म्यूज़िक को पैशनेटली फॉलो करते हो तो ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है उस जर्नी का। तो उन्होंने इस झगड़े को भी अपनाया, इस टफ टाइम को भी अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था ये सफ़र का एक हिस्सा है। मंजिल तक पहुंचवाने के लिए इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से जुबिन नौटियाल ने इंडस्ट्री में स्क्रैच से शुरू किया था, और आज उनका अपना नाम है। आज की डेट में सोशल मीडिया, यूट्यूब,
फिल्मों में हर जगह जुबिन नौटियाल के गानों की डिमांड है। यंग और अपकमिंग सिंगर्स जब कभी अपने शोज़ में परफॉर्म करते हैं तो वो जुबिन नौटियाल के गाने ही ज़्यादा गाते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप रील्स देखो तो उसमें जुबिन नौटियाल वायरल रहते हैं। कुछ इस तरीके से जुबिन नौटियाल आज यंगस्टर्स के स्टार बन गए हैं। उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया जाता है और जहां एक तरफ इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से रैपिंग का ट्रेंड बना हुआ है, हनी सिंह हो, बादशाह हो, हमने इन सबको उभरते हुए देखा है। उनके बीच में जुबिन नौटियाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंपटीशन कोई कम नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो बाहर से आता है, छोटे शहर से आता है, सिर्फ सिंगिंग के दम पर आता है, किसी को जानता नहीं है, बट उसका म्यूज़िक उसके लिए इंडस्ट्री में रास्ते खोल लेता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी पोस्ट या पोजीशन से या पैसे से या किसी बैनर से प्यार नहीं किया। उन्होंने अपने हुनर से, अपनी सिंगिंग से प्यार किया और हर बार वो अपनी सिंगिंग को ही बेहतर करते गए। शायद यही कारण है कि आज जुबिन नौटियाल इस लेवल तक पहुंचे हैं। जुबिन नौटियाल का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।